हॅलो नमस्कार, वेलकम बॅक टू द चॅनल. आज आहे डे 2 इन दिव्यागर आणि येस, सो मी रात्री थोडीशी सॅड होती कारण माझा फोनचा एक सीन झाला होता. ॲक्च्युली सीन असा झाला होता की आम्ही एक रील शूट करत होतो. ती रील मी करेल पोस्ट नंतर. तर ती रील शूट करताना ट्रायपॉडवरती फोन होता आणि फोन असा थोडा जमिनीच्या जवळ होता आणि ती लाट जी जोरात आली होती एक, जी मी तुम्हाला सांगितली कालच्या व्हिडिओमध्ये, तर त्या लाटेने माझ्या फोनच्या खालच्या भागाला, जिथे चार्जिंग पोर्ट वगैरे असतो, तिथे थोडंसं पाणी घुसलं होतं. हे कोणतं फुल आहे? गुलाब. रोज तुझ्यासारखं हां, तू तुझ्यासारखंच आहे. हे छान दिसतंय. येस. तर मी हे सांगत होती की हां, तर चार्जिंग पोर्टमध्ये पाणी वगैरे घुसलं होतं. थोडंसंच घुसलं होतं. मी एवढं काही लक्ष दिलं नाही तेव्हा, स्पेसिफिकली जेव्हा घुसलं तेव्हा, कारण त्याच्यासोबतच आमच्या बॅग आणि चपला पण वाहून चाललं होतं. तर माझं लक्ष तिकडे डायव्हर्ट झालं. मी फोनला चेक पण केलं नाही किंवा ते पाणी काढायचा प्रयत्न पण केला नाही. मला वाटलं नाही एवढं लागलं आहे, थोडंसं लागलं तर ते निघून जाईल, बट ते नाही निघालं. आणि रात्री जेव्हा 10 वाजता फोन चार्ज करायला घेतला तर फोन चार्जच होईना. सारखं ते एकच नोटिफिकेशन की तुमच्या फोनमध्ये काहीतरी फॉरेन मटेरियल आहे किंवा पाणी आहे किंवा मॉइश्चर आहे. असं कितीतरी वेळा मी ट्राय केलं पण ते होतच नव्हतं. माझा मूड खूप सॅड झाला कारण एवढा महागाचा फोन आपण घेतला आहे स्पेसिफिकली शूट वगैरे करायला, व्हिडिओ करायला, फोटोज करायला, आणि तेच काम होणार नव्हतं. सो मला थोडंसं मी डाऊन झाली होती. मग काही नाही, मी तो विषय सोडून दिला. मी म्हटलं तर जाऊ दे, आता गाडीमध्ये वायरलेस चार्जिंग आहे, वायरलेसने चार्ज करेल, जेवढं होईल तेवढा आपण शूट करू आणि मग पुण्याला जाऊन सर्व्हिस सेंटरमध्ये दाखवून घेऊयात. पण लकीली आज सकाळी पण मी एकदा ट्राय केला, तेव्हा पण चार्ज नव्हता होत. पण मी थोड्या वेळाने पुन्हा ट्राय केला, मग तेव्हा चार्ज झाला फायनली. आणि आता माझा फोन फुल चार्ज आहे आणि आज मी दाखवेल तुम्हाला आम्ही दिवसभरात काय करणार आहोत. पण जर का तो नसता चार्ज झाला तर काही खरं नव्हतं, काही शूट नसतं करता आलं ना, फोटोज पण नसते काढता आले. एनिवेज चलो चलते हैं. आत्ता हां, मी हे नाही सांगितलं तुम्हाला की आम्ही कुठे निघालो आहे. आम्ही निघालो आहे मुरुड जंजिरा. हां, अच्छा, तो मागे गेला. तू बसतो का? बसायचं नाही ना बाबा. ओके. मॅप लावला लागेल तुला. अरे तू स्विमिंग करतो वाटतं ना? तुषार स्विमिंग करून जाणार होता ना? हो, मी डायरेक्ट स्विमिंग करून. काय इन्फॉर्मेशन वगैरे तुला काय बोलायचं द्यायचं तर आहे. आधीच्या क्लिपमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की ही बोट, ज्या बोटमध्ये आम्ही आधी होतो त्याला अटॅच केली होती, पण ते आम्हाला कळत नव्हतं का केली. ते आता इथे आल्यावर समजलं किल्ल्याजवळ की ते ह्याच बोटमध्ये यावं लागतं, कारण किल्ल्यापासून थोडीशी दूर ती जी मोठी बोट आहे ती अँकर करून टाकतात. मग छोट्या बोटमध्ये यायचं तिकडून. इकडे या, इकडे चल रे. तुम्ही मला म्हणून म्हटलं होतं. 4
येस, तर मग ती जी बोट अटॅच केली होती त्या छोट्या बोटमध्ये आम्ही आलो आणि ही छोटी बोट आता त्या किल्ल्याच्या एंट्रन्स जवळ सोडणार आम्हाला. ते दाखव एक तिकडे. चलो टाळ्या वाजवा. बापरे बाप, गर्दी बघ. ह्या ज्या सगळ्या बोट्स दिसतात खूप, तिथे एंट्री आहे. ठीक आहे ठीक आहे, सांगा तरी. वो बोट वाला आप लोग को रिटर्न लेके नहीं आएगा, तो डिगी मारिया बोल के बैठना है. उतरने के बाद जो टाइमिंग होता है किला घूमने के लिए, ये 45 मिनट का 45 मिनट का टाइमिंग होता है किला घूमने का. और आप लोग जो जंजीरा किला देखने के लिए आ गए, ये अंदर में छोटा नहीं है, ये 22 एकड़ में 22 एकड़ में बांधा हुआ है. आप लोग पूरा दिन घूम जाएंगे ना, किला कंप्लीट नहीं होगा. लेकिन इसके अंदर में देखने से 15 पॉइंट है जो लोग यहाँ पे देखने के लिए आए. अरे मला अंदर मारो. राजा का दरबार है, रानी का शीश महल है, नगार खाना है, बारूद खाना है, टहलने को है, मीठे पानी के तालाब है. तालाब इतने बड़े हैं, जिस बोट के अंदर में अपन लोग बैठे हैं ना, ऐसे 2 से 3 बोट उठा के डाल देंगे ना तुम तालाब के अंदर में, अपन लोग लेके घूम सकते हैं मीठे पानी के तालाब. अपने हिंदुस्तान का 3 नंबर तो ये किले के अंदर है. आप लोग जो ये जंजीरा किला तो देखने के लिए आ गए, इसके पीछे में एक और किला है जो संभाजी महाराज ने बांधा हुआ किला. ये दोनों किले की जानकारी इससे आप लोग को गाइड के जरिए मालूम. अभी अंदर में कोई गाइड नहीं है, 4 साल हो गया अंदर में गाइड बंद है. ये किला बांधने से पहले जो है यहाँ पे एक बेट था, सड़क होता है ना एले, उस पर जो एक किले को बांधा गया. समंदर के रूप में कोई किला बांध नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. ये किला बनाने वाले राजा का नाम था सिद्दी जोहर. सिद्दी बोले तो अपने हिंदुस्तान के अंदर में 2 सिद्दी आगे चले गए. जो सिद्दी था मुगल था, जो पनालगढ़ के अंदर में बेड़ा डाल के बैठा था. और ये जो सिद्दी ये अफ्रीकन था, आपसी लोग होते हैं ना, हाँ वो था. इसका हिंदुस्तान में आने का रीज़न क्या था, इसका जो बिजनेस हुआ करता है, जैसे अपने घरों में स्पाइसेस यूज़ करते हैं, गरम मसाला, लौंग इलायची, उसका बिजनेस करता है. जब भी आता था यहाँ पे इंडिया के अंदर में पानी के रास्ते से अंदर में आप लोग जाओगे ना गेट की तरफ में, गेट के अंदर में जाओगे राइट साइड से आप लोग को समाधि मिलेंगी, जैसे बॉम्बे में हाजी अली. वो समाधि के ऊपर में आके फूलों की माला चद्दर चढ़ा के यहाँ से चला जाने का. एक समय ऐसा हो गया, यहाँ पे आ गया समाधि पे फूलों की माला चढ़ाने के लिए, और समंदर में तूफान हो गया, साइक्लोन हो गया. समंदर में तूफान होने के कारण से जो समंदर का पानी था वो समाधि को टच होने लगा. इसी के कारण से जो ये किला बांधा गया, यही रीज़न से किला बांधा गया. किले का जो काम स्टार्ट किया था 1118 में, 1118 में स्टार्ट किया था, 1140 में इसको कंप्लीट किया. मतलब टोटली 22 साल लगा किला बनाने के लिए. अब 22 साल क्यों लग गया, क्योंकि पानी को 6 घंटा हटाई देता है, 6 घंटा लौटाई देता है. जब पानी नीचे चला जाता था उस वक्त जो किले का काम स्टार्ट करते थे, और हटाई के वक्त बंद रहता था. आप लोग जब अंदर गेट की तरफ से अंदर में जाओगे ना, आप लोग को समाधि मिलेगी, समाधि से राइट लेना है. राइट लेंगे आप लोग, राइट लेने के बाद में स्टेप मिलेगा, स्टेप से ऊपर जाएंगे ना, ऐसे टॉप फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पे अपना तोप रखा हुआ है. इस किले का सबसे बड़ा तोप है, अपने हिंदुस्तान का 3 नंबर तोप है. पहला तो बीजापुर के अंदर मुल्क मैदान है, दूसरा जो है दौलताबाद देवगिरी किले के अंदर में मेंढा तोप, और तीसरा ये जंजीरे में रखा हुआ है कलाल बांगड़ी. इसका जो वेट है वजन है 22 टन का, 22,000 का. इसको बनाने वाले ने इसके अंदर में एक रीज़न दिया हुआ है, अपन लोग अगर 5 से 10 मिनट धूप में खड़े रहेंगे अपना सर गर्म होगा. ये 12 घंटा धूप में रहता, कभी गर्म नहीं होता. इसको बनाया हुआ है पंच धातु में, 5 मेटल में इसको बनाया हुआ है. इसका जो रेंज दिया गया था 8 किलोमीटर का, 18 फीट लंबाई, 1 टन का आगे से गोला डाला जाता था. उसके बाजू में और 2 तोप है, कलाल बांगड़ी है, गायमुख है और चावड़ी है. इस किले के सबसे बड़े 3 तोप है जो मेन गेट के ऊपर में रखे हुए. ऐसे तो पूरे किले के अंदर में 165 तोप है, 165 तोप है पूरे किले के अंदर. वहाँ से आप लोग को आगे चल रहा है, ये आप लोग को सर्कल दिख रहा है ना, ये सामने में जो सर्कल है हाफ राउंड, इसे ब्रुज कहते हैं, लड़ाई लड़ने की जगह. ऐसे 22 साल के अंदर में 22 ब्रुज बांधे गए. वहाँ से आप लोग को आगे चलेंगे ना, ये फर्स्ट सर्कल है, सेकेंड सर्कल, लास्ट वाला 3rd सर्कल. वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद में आप लोग को सामने में एक किला नज़र आएगा. उसको बनाने वाले संभाजी महाराज है. ये जंजीरा किला जीतने के लिए वो किला बांधे थे. उस किले का नाम है पद्मडू, जो 16 एकड़ में बांध रहे थे, और ये जंजीरा किला 22 एकड़ में. लेकिन जो है रायगढ़ पे मुगलों ने हमला कर दिया. संभाजी महाराज ने अपनी सेना लेके रायगढ़ पे चले गए और फिर कभी लौट के नहीं आए. रायगढ़ को बचाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि शिवाजी महाराज की राजधानी है. और पद्मडूर किला जो 3 पीस के अंदर में आप लोग को दिखेगा वो इनकम्प्लीट फोर्ट है, कंप्लीट नहीं है, अधूरा किला है. और जंजीरा किला इसको लास्ट तक किसी ने जीता नहीं है, अजिंक्य किला. ऐसे तो बहुत से राजाओं ने इसको जीतने के लिए कोशिश की, चिमाजी अप्पा, कान्होजी अंग्रेज, ब्रिटिश, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, लेकिन लास्ट तक किसी के हाथ लगा नहीं. उसके बाद में आप लोग को वहाँ से नीचे उतरना है. नीचे उतरेंगे स्टेप है, स्टेप से नीचे उतरने के बाद में लेफ्ट लेना है. लेफ्ट लेने के आप लोग 2nd फ्लोर में आएंगे. देखो ये छोटी छोटी विंडो दिख रही है ना, ऐसे वहाँ पे आएंगे, जिसे कहते हैं वॉच टावर, टहलने ब्रुज, निगरानी करने के लिए बांधा हुआ.
इसको बनाने वाले ने ऐसा बनाया हुआ है। अपन लोग जब इसको अंदर से देखोगे ना, बाहर का पूरा क्लियर नजर आएगा, दोनों सिस्टम में बांधा हुआ है। और जब बाहर से देखोगे, देख लो उसको, पूरा अंदर का ब्लैक नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आएगा। वहाँ से बाहर निकलना है, राइट साइड पे आप लोग को एक छोटा गेट नजर आएगा। जैसे आप लोगों ने सुना हुआ या देखा होगा, पुणे के अंदर में शनिवार वाड़े से पड़बती के लिए जब भुयाड़ी मार्ग निकाली बैठ अंडरग्राउंड टनल, वैसे ही यहाँ के राजा ने पानी के 60 फीट नीचे से एक रास्ता निकाला था। वो क्यों निकाला था? इनके किले के चारों तरफ में किसी ने आक्रमण कर दिया। यहाँ के राजा और प्रजा कैसे निकलेंगे? तो यहाँ के राजा ने पानी के 60 फीट नीचे से रास्ता सामने वाली गांव में निकाला था। देखो व्हाइट कलर के 2 मीनारे दिख रही है और पत्थरों की दीवार सामने में, वहाँ पे निकाला था। ये अंदर से 15 बाय 15 का रास्ता था। 50 साल पहले लोगों का आना जाना वही रास्ते से था। अभी दोनों तरफ से इसको बंद कर दिया, सील कर दिया। क्यों कर दिया? मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से इसके अंदर में दोनों तरफ से पानी बढ़ गया। वहाँ से आप लोग को सामने में एक और तालाब नजर आएगा। इस किले का सबसे बड़ा तालाब है। इस तालाब का नाम है शाही तालाब, जो 60 फीट गहरा तालाब है। शाही तालाब इस वजह से नाम दिया गया था, राजा ने अपने रानी के लिए एक शीश महल बांधा हुआ था। तालाब के हाफ राउंड में उसकी जो विंडो थी, उसके अंदर में 7 कलर के ग्लासेस लगाए हुए थे। जब सूरज की किरणें उस ग्लास पे पड़ने के, पानी के ऊपर रिफ्लेक्ट होने का, पानी जो है रेनबो टाइप में होने का 7 कलर है। आप लोग जो है 45 मिनट्स में पूरा किला घूम नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से पूरे किले का व्यू नजर आएगा, जिसे इस किले का हाईएस्ट पॉइंट बाले किला कहते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को अपना फ्लैग लगता है ऊपर में। वहाँ पे जाने के लिए 122 स्टेप है, 122 स्टेप है। ऊपर में जाएंगे पूरा किला नजर आएगा, सामने वाला किला भी नजर आएगा वहाँ से आप लोग को। और वहाँ से आप लोग को वही स्टेप से आप लोग को नीचे आना है। और राइट साइड में आने के बाद राइट साइड में एक आप लोग को इमारत नजर आएंगी, इस किले का दरबार, जो 7 मंजिल में बांधा हुआ था, 7 फ्लोर में बांधा हुआ था। अभी 3.5 मंजिल में बचा हुआ है। उसके सामने में आप लोगों को टूटी हुई दीवारें नजर आएंगी। इस किले के अंदर में 550 घर थे। 2 समाज का लोग रहता था, कोली और मुस्लिम समाज, पूरे किले के अंदर में। 1972 में यहाँ से लोग चले गए। वो क्यों चले गए? राजा यहाँ से चला गया। राजा जाने के बाद इन लोगों को जो है खाने पीने के लिए दिक्कत होने लगी। इन लोगों ने क्या कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो सामने वाली गाँव में लेके चले गए, राजपुरी गाँव में। उसके आगे में आएंगे, सामने में एक और तालाब नजर आएगा। इस किले का सेकंड तालाब है, जिस तालाब का नाम है चिरेखानी तालाब, जो 40 फीट गहरा तालाब है। उसके सामने ही मस्जिद थी, बाजू में ही मंदिर था। उस तालाब का पानी इस्तेमाल करते थे। जैसे मंदिरों में जाने के लिए स्नान करते हैं, वैसे मस्जिदों में जाने के लिए वजू करके वो लोग यहाँ से निकल जाते थे। उसके बाद में आप लोग गेट की तरफ में आएंगे। सामने गेट की तरफ में आप लोग को एक दीवार के ऊपर में सिंबल नजर आएगा, अच्छी तरह नजर आएगा। एक शेर ने 6 हाथी को पकड़ा हुआ। यहाँ पे जो किले का जो पैसा होता था, उसमें मोहर होता था, सिंबल होता था। जैसे अपने पैसे के ऊपर में त्रिमूर्ति गांधी जी पार्लियामेंट का सिंबल होता है ना, ऐसे ही होता था। और यहाँ का पैसा कहीं बाहर खरीदारी के लिए नहीं होता था। जैसा अपना गेट पास होता है आईडी, ऐसे ही होता था। अगर किसी को बाहर जाना रहता था, वो मोहर वाला पैसा दिया जाता था और लौटते समय में लिया जाता था। इनकेस किसी के पास में वो मोहर वाला पैसा नहीं रहता था, गेट के ऊपर में 2 विंडो दिया हुआ है, वहाँ पे 2 सैनिक रहता था, 3 कमान भाला लेके। अगर किसी के पास में लौटते समय में मोहर वाला पैसा नहीं रहता था, ऊपर से 3 कमान भाला फेंक के मार दिया जाता था। अभी अपन लोग को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन लोग सब टिकट निकाल के आते हैं। देखो किला बांधने वाले ने इसके अंदर में 3 रीजन दिया हुआ है, 3 खासियत दिया हुआ है। जब तक अपना वोट इस किले के मेन एंट्रेंस की तरफ नहीं आता है, आप लोग को पता नहीं चलेगा किले का मेन गेट कहाँ पे। गेट तो इतना बड़ा है, 100 से 150 लोग अंदर में खड़े हैं। सेकेंड रीजन क्या है? किले के चारों तरफ में समंदर का खारा पानी, सॉल्ट वाटर, और बीच में मीठा पानी, स्वीट वाटर। तीसरा खासियत देख लो, किले को जो है 11वीं सेंचुरी में बांधा हुआ है। हजारों साल हो गए किले को समंदरों के बीच में, लेकिन अभी तक जैसे कि वैसे ही खड़ा है। समंदर की लहरों ने इस दीवार के पत्थरों को 2 से 3 इंच अंदर डाल दिया, देख लो, लेकिन इसका जॉइंट अभी भी आगे खड़ा है। क्योंकि इन लोगों ने जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो अंबुजा सीमेंट नहीं है। इन लोगों ने जो मटेरियल यूज़ किया गया है, गुड़ होता है, नमक होता है, चूना होता है, समंदर की रेत होती है और लेड होता है शीशा। ये 5 चीज़ों से इस किले को बांधा गया। ये था